हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पादपों में पोषण या पादपों में पोषण, इस टॉपिक को यहां पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की ये 6वीं क्लास है। यदि अभी तक आपने दोस्तों पिछली 5 क्लास को नहीं देखा है तो जाके उन 5 क्लासों को देखो। देखिए दोस्तों, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, और यदि आपको यकीन नहीं है दोस्तों तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाके देखिए दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो साइंस की क्लास है ये सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एमपी पटवारी और जितने भी एग्जाम दोस्तों जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, यदि आपसे दोस्तों ये प्रश्न बन जाते हैं तो आप आगे क्लास मत देखना। ठीक है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, आपको ये क्लास को आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आखिर तक क्लास को देखना। ठीक है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, जिनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोषक तत्व का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सा पादप अंग खाद्य कारखाना कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक है। मरुस्थलीय पौधे में किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से आएंगे। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया। अमरवेल किस प्रकार का पादप है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ठीक है, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। कीटभक्षी पौधे कीटों से कौन सा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लाइकेन क्या है। ठीक है, तो ये है दोस्तों टोटल क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक सवाल है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले हम पादपों में पोषण। देखिए दोस्तों, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, हम पढ़ेंगे और बिल्कुल टच करके पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में हमारा काम हो जाए, हमें एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये बात जानते होंगे दोस्तों आप। चाहे पादप हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो। ठीक है, क्या होता है, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे या पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्य जो होता है, अब ऐसा मत बोलना कि मनुष्य भी तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। नहीं, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता भाई, इसको स्वयं नहीं कहते। पौधे और पादप ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं होते। लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य दूसरी चीजों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपको चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो आप सब्जी बनाने की प्रक्रिया तो आप कर रहे हो, चावल बनाने की प्रक्रिया भी आप कर रहे हो, कुकर में बना रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चावल भी आप ही बना रहे हो। चावल तो दोस्तों जमीन से पैदा होता है ना। ठीक है, सब्जी जमीन से पैदा होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो पौधे या पादप ही ऐसे हैं दोस्तों दुनिया में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, पादपों पर निर्भर होते हैं, मतलब पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक, पौधे जो है दोस्तों जल, ठीक है, मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन कौन से पदार्थों की सहायता से, जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और खनिज की सहायता से। जैसे हमें दोस्तों दाल चावल तेल लगता है ना, उसी प्रकार से पौधों को क्या लगता है, जल लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और खनिज लगते हैं। ठीक है, स्पेशली दोस्तों जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, भोजन में प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि घटक पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ये कमी हो जाएगी, हम कहे वसा की कमी हो जाएगी। ठीक है, या वसा ज़्यादा हो जाएगी। तो भोजन में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, विटामिन भी, खनिज लवण भी। ठीक है, और आदि घटक पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे घटक और भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन के जो घटक होते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं पोषक। क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। इन घटकों को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषक कौन कौन है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सब क्या है, पोषक हैं। ठीक है, चलिए
पोषक पदार्थ क्या करते हैं? तो देखिए दोस्तों, पोषक पदार्थों की जरूरत शरीर में क्यों होती है? देखिए, शारीरिक संरचना मतलब दोस्तों आपका जो आकार है शरीर का, उसके लिए हमें पोषक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वृद्धि मतलब आपकी हाइट बढ़ाना है। ठीक है, आप समझने के लिए ऐसे समझो। ठीक, वृद्धि बढ़ाने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव, जैसे प्रोटीन होता है दोस्तों, शरीर की मरम्मत करता है, और विभिन्न जैव प्रक्रम मतलब विभिन्न प्रकार की क्रिया करने के लिए दोस्तों क्या होता है, ये जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ सुनना है। लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट का एक चैप्टर लाऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में, तो वहां पर आपको सब चीज समझा दूंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहां से बनते हैं। आप सिर्फ अभी 5 मिनट सुन लो। ठीक, कितने मिनट? 5-6 मिनट सुन लो बस। ठीक है, देखिए दोस्तों, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं पोषक पदार्थों के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आपने पोषक समझ लिया और पोषण समझ लिया। ठीक है, सजीव मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, भोजन ग्रहण करने और पोषक पदार्थों के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो यही चीज पढ़ने वाले हम दोस्तों पाठ्यक्रम में, पोषण क्या होता है। देखिए दोस्तों, पोषण विधि के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा दोस्तों, स्वपोषी मतलब स्वयं भोजन बनाने वाले, और विषमपोषी मतलब दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी में दोस्तों उदाहरण के लिए हो जाता है पौधे, सिर्फ पौधे ही दोस्तों स्वपोषी हैं, बाकी कोई स्वपोषी नहीं होता। और विषमपोषी दोस्तों सभी जीव जंतु होते हैं, और मनुष्य भी क्या होता है, विषमपोषी होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? देखिए, पत्तियां जो होती है दोस्तों, पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। क्या होती है? पत्तियां जो होती है दोस्तों, मान के चलिए एक पौधा बनाया मैंने, ठीक है, तो इसमें उदाहरण के लिए मान के चलिए ये पत्ती है। ठीक है, तो जो पत्तियां होती है दोस्तों वो पादप की मतलब पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया है, मतलब यहीं पर भोजन बनता है। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ जैसे जल, ठीक, खनिज लवण आदि का पत्तियों तक पहुंचना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन दोस्तों पत्तियों तक वो चीज़ पहुंचना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? पत्तियों तक जब तक कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं पहुंचेगा दोस्तों, तो भोजन कैसे बनेगा? और भोजन कहाँ बनता है? पौधों का पत्तियों में बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो मृदा में उपस्थित जल तथा खनिज लवण पौधों की जड़ से कहाँ पहुँच जाते हैं? तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। ठीक, जल और खनिज लवण कहाँ पहुँच जाते हैं? जड़ उनको अवशोषित करती है और तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं जल और खनिज लवण। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु में अवस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए भाई, जल आ गया पौधे की पत्ती में कहाँ से? जड़ से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई? वायुमंडल से, पत्तियों के छेदों से मतलब छिद्रों से, और इन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र, मतलब छिद्र कहा जाता है। देखिए, जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ठीक है, तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल और खनिज लवण जो जाते हैं ना, तो पूरे पौधे में क्या होता है, नली वाहिकाएं फैली होती है, उनसे क्या पहुंचता है, वो जल, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करने में पत्ती की सहायता करता है। देखिए, मैंने बताया था ना कि पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो वो क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों, उसकी ऊर्जा को संग्रहण करता है। ठीक है, तो पौधे क्या होते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और अभी आपसे पूछे दोस्तों कि इसलिए तो कहते हैं दोस्तों कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन बनाने की इसकी जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है या निकलती है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, समझ गए, निकलती है, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में किस रूप में संचित रहता है, या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में कहाँ संचित रहता है। तो याद रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित रहता है। पहला फैक्ट, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। सारे एक एक लाइन से फैक्ट बनते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया हूँ आपको। ठीक, इसके बाद दोस्तों, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसे हरे तने और हरी शाखा द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, पौधे में यदि कहीं भी हरा भाग है तो वहां पर क्लोरोफिल होगा, हरित लवक होगा, और वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक, ये फार्मूला एक बार और आप देख लेना अच्छे से, ये फार्मूला भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल में स्थानांतरित हो जाती हैं। इन पौधों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या होता है दोस्तों, मरुस्थली मतलब रेगिस्तान देखा होगा आपने,
और रेगिस्तान भी नहीं देखा होगा तो दोस्तों आपके इधर देखना कटीलेदार पौधे जैसे नागफनी का होता है, ठीक है, तो क्या होता है उनमें पत्तियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पत्तियों से दोस्तों जो बाष्पोत्सर्जन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। तो क्या होता है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना उनकी पत्तियां जो रहती है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल भाषा में ये समझो, ठीक है, तो कांटों के रूप में हो जाती है तो उससे क्या होता है बाष्पोत्सर्जन कम होता है। लेकिन फिर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? ठीक, जब पत्तियां नहीं रहेंगी उन पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा भाई? तो याद रखना दोस्तों उनके तने हरे रहते हैं। आप देखना नागफनी का तना हरा रहता है, अच्छे से देखना, आपको अपने क्षेत्र में भी नागफनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उन पौधों के तने हरे होते हैं और वहीं पर दोस्तों क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो याद रखना तने में होता है। कहाँ होता है? तने में होता है, स्टेम में होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर है? निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। कौन से निर्मित भोजन? जो पादपों से या पौधों से हमें प्राप्त होता है उस पर निर्भर करता है। परंतु दोस्तों यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर पौधे कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। और यदि पौधे जिंदा नहीं रहेंगे दोस्तों तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। मतलब हम और आप कोई जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। कुछ पादपों की पत्तियां दोस्तों गहरी लाल बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। देखिए दोस्तों आप समझते होंगे कि जहां हरा रंग है सिर्फ वहीं क्लोरोफिल होता है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक। कुछ पत्ती का होती है, कुछ पौधों की गहरी लाल होती है, ठीक है, बैंगनी होती है और भूरी होती है। तो दोस्तों इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों वो ढक जाता है। किससे ढक जाता है? अन्य वर्णक जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, अन्य वर्णक जो होते हैं दूसरे रंग के, लाल भूरे रंग के, वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं। तो वहां पर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है। याद रखना ऐसा नहीं है कि गहरी लाल बैंगनी और भूरे रंग की पत्ती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, वहां भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों दूसरे रंग के वर्णक द्वारा उसे ढक दिया जाता है। चलिए, गीली दीवारों पर दोस्तों तालाब पर और ठहरे हुए जलाशय में आपने हरे शैवाल देखे होंगे, काई देखा होगा, खजी देखी होगी, ठीक है। अपन जो देखते हैं ना हरे शैवाल उसको खजी भी कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा में, और अपन क्या कहते हैं काई भी कहते हैं। तो इनमें भी क्लोरोफिल होता है, हरा दिखता है, जिसके कारण वे हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो बिल्कुल बनाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया करके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, ठीक। प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पौधे में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, परंतु दोस्तों क्या होता है जो पौधे इनका अवशोषण इस रूप में नहीं कर पाते, मतलब डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो क्या होता है मिट्टी में दोस्तों कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। तो क्या करते हैं वो दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और मृदा में क्या करते हैं उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों ये जो यौगिक होते हैं जो मृदा में निर्मुक्त हो जाते हैं, मृदा में घुल जाते हैं, विलेय यौगिक होते हैं, वो जल के साथ अवशोषित करके कहाँ जाते हैं? पौधे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। खेतों में दोस्तों उर्वरक और खातु डालते हैं हम, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों पौधे के जो अन्य संगठक है प्रोटीन तथा वसा उसका संश्लेषण भी पौधे कर लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी पौधे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पादपों में पोषण की अन्य विधियां भी होती हैं, ठीक। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता तो फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव, ठीक। अमरबेल दोस्तों एक पौधा है, पौधा नहीं कहेंगे तो एक पौधा ही है ना। अमरबेल जैसे पादपों में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पीला कलर का देखना दोस्तों मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं या जिस पर ये टंगे होते हैं। देखिए दोस्तों है ना, ये देखिए अमरबेल आपने देखा होगा, ये पौधा एक बड़ा झाड़ में ये अमरबेल लटकी हुई है, मतलब टंगी हुई है, ठीक है, आरोहित है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों एक परजीवी पौधा होता है। जिस पादप पर ये आरोहित होते हैं, मतलब दोस्तों मान के चलिए एक आम का पेड़ के ऊपर ये लगे हैं तो आम का पेड़ क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाता है, ठीक है। और जो पादप दूसरे पादप पर आरोहित होता है वह परजीवी कहलाता है, मतलब अमरबेल क्या कहलाएगी? परजीवी कहलाएगी। मतलब दोस्तों जिस पर टंगा है वो परपोषी और जो टंगा है वो परजीवी, ठीक है। परजीवी दोस्तों पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करता है। सिंपल बात है दोस्तों, अब यदि आम का झाड़ होता सपोज दैट तो वो क्या होता जब अमरबेल जो है दोस्तों उसके पोषक पदार्थों को क्या कर लेती है? अपनी तरफ ले लेती है। इससे क्या होता है जो परपोषी पौधा होता है उसको क्या होता है? अमूल्य पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अभी आप सिर्फ सुनिए, ठीक है। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? देखिए दोस्तों कुछ पादप जो होते हैं जैसे बीनस फ्लाईट्रिप, इनके नाम याद रखना, बीनस फ्लाईट्रिप्स,
संडीव, ठीक है, आदि जो दोस्तों कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, ठीक है। घटपर्णी पौधों में दोस्तों पत्ती घटे या घड़ के समान संरचना में होती है, ठीक है, रूपांतरित हो जाती है। पत्ती का शीर्ष भाग गहरे ढक्कन का होता है। इन सब चीज़ों को छोड़ो, सीधी सीधी बात करते हैं दोस्तों। क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे, ये पौधा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस प्रकार का एक फूल होता है, ठीक है, जो भी हो, ठीक, ये वाला बड़ा वाला देखो, तो क्या होता है इसमें, क्या हो दोस्तों, आगे के धागे, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, धागे नुमा जैसी संरचना होती है। कोई भी जीव जंतु यहाँ घुसा, ठीक, तो क्या होता है, वो उसमें फंस जाता है, उसमें फंस गया दोस्तों तो वहीं मर जाता है। वहाँ मरने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये उसको उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये पौधा अवशोषित कर लेता है, ठीक, समझ गए। इसके अंदर घुसा कोई भी तो फंसेगा और मसेगा तो मरेगा, और मरने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, ये वाला जो पौधा होता है घटपर्णी दोस्तों, उसके सारे पोषक पदार्थ, पोषक तत्वों को खींच लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कीटभक्षी पौधा होता है, लेकिन आपको नाम याद रखना है भाई, ठीक है, बीनस फ्लाईट्रेप, संडीव और घटपर्णी, ठीक है, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं या पिचर पादप कहते हैं। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, मैंने बता दिया, जो नीचे की ओर मुड़े होते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ये सब मैंने समझा दिया। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। घटपर्णी पादप हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, परंतु पादप की नाइट्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। देखिए दोस्तों, कीटों का भक्षण क्यों कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने के लिए कर रहा है, ये सिर्फ नाइट्रोजन के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन करने के, नाइट्रोजन को पाने के लिए दोस्तों क्या कर रहा है, ये कीटों का भक्षण कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मृतजीवी क्या होते हैं, तो याद रखना, वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी बड़ी टूटी टहनियों अथवा तनों अथवा छाल पर छाते के समान संरचना दिखाई देते हैं। यह जीव कवक या फंगाई कहलाते हैं, ठीक। ये देखिए कुकुरमुत्ता टाइप का देखे होगा आपने, ठीक, मशरूम कवक जो आप, ठीक है, कई लोग खाते हैं, है ना, तो वो दोस्तों क्या होता है, ये मृतजीवी होते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं जहां से मृतजीवी क्या होते हैं, ये मृत एवं विघटनकारी मतलब सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात भी इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। कोई भी जंतु दोस्तों जो मृत चीजों से पोषण ग्रहण करता है वो मृतजीवी पोषण कहलाता है, और इस प्रकार का पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए कवक, अचार, चमड़े और चमड़े कपड़े अन्य पदार्थों में क्या होता है, ये कवक उगते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, नमी लग जाते हैं, जैसे अपन कपड़े रख देते हैं घर में, नमी लगते तो उसमें देखना थोड़ा थोड़ा फफूंद लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, वही तो कवक है, ठीक है। वो कवकों की वृद्धि के लिए दोस्तों वर्षा ऋतु सबसे अच्छी स्थिति प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि उस समय दोस्तों ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, कवक की वृद्धि अच्छी होती है, ठीक है। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और जब ये किसी नम एवं उष्ण जैविक पदार्थ पर बैठते हैं तो वे अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं, ठीक। कहाँ पर, उष्ण और नम, ठीक, मतलब हल्की गर्मी और हल्की नमी, तो वहाँ पर क्या होता है, कवक का जन्म होता है। कवक पादप जंतु एवं मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गंजापन, ठीक। सहजीवी क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। सिंपल सी बात दोस्तों, आपने देखा होगा जो कुकुरमुत्ता टाइप की चीज लकड़ी में देखना, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरे हरे कलर की शैवाल दिखती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सहजीवी है। अब मैं उसको आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ जीवी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या क्या बांटते हैं, आवास और पोषक तत्व। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, मान के चलो दोस्तों ये वृक्ष की जड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपका कवक है, ठीक है। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वृक्ष जो होते हैं ना, वृक्ष जो होते हैं इसको पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। बदले में उन्हें जल एवं पोषक के लिए अवसर में सहायता मिलती है। तो कवक क्या करते हैं, जल खींचते हैं, तो वो भोजन किसको मिल जाता है, पेड़ को मिल जाता है, समझ गए ना, यही कहानी है बस। देखिए दोस्तों, लाइकेन में कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है जबकि कवक में अनुपस्थित रहता है। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, याद रखना। लाइकेनों में शैवाल और कवक सहजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं, किसमें, लाइकेन में, ठीक है। और शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और जबकि कवक में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन आएगा कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है या नहीं, तो याद रखना उपस्थित होता है, जबकि कवक में अनुपस्थित होता है, ठीक, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, ठीक है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और कवक को क्या करता है, भोजन देता है, ठीक, समझ गए। चलिए भाई, अब मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के दोस्तों क्या होता है। देखिए पादप जो होते हैं दोस्तों, मतलब पौधे जो होते हैं मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते रहते हैं, अतः दोस्तों इनकी लगातार मात्रा कम होती रहती है, ठीक, मतलब पोषक तत्व खींचेंगे तो इनकी मात्रा तो कम होगी। तो मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए दोस्तों भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। उर्वरक एवं खाद में दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में मिल जाते हैं।
पौधे क्या करते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, ये नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, मतलब घुले रूप में, ठीक है। कुछ जीवाणु जैसे दोस्तों राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। राइजोबियम जो है दोस्तों पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। मतलब दोस्तों राइजोबियम क्या करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है, और राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद कौन देता है, पादप देते हैं, ठीक है। अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। इस कारण दालों की फसलों के लिए दोस्तों मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखना दोस्तों, यदि आप चना लगाओगे ना तो चना में आपको यूरिया डीएपी की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, अमरजेल जो है दोस्तों परजीवी का उदाहरण है। क्वेश्चन आता है अमरबेल क्या है, परजीवी है या परजीवी का उदाहरण है अमरबेल, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम घटवर्णी पिचर पादप है। मैंने 3 प्रकार के बताए थे, तो इसमें घटवर्णी पिचर पादप ये पूछा गया क्वेश्चन है। कवक एवं जीवाणु दोस्तों मृत जीवी के उदाहरण है, ठीक है। पत्तियों में जो मध्य होता है दोस्तों, स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है आयोडीन डालने पर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है, ये फैक्ट याद रखना, ठीक। स्टार्च भी दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो याद रखना स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। मंड और स्टार्च के रूप में कहाँ किया जाता है, पत्ती में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये सब आपको पता है। ये फैक्ट याद रखना। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी, क्वेश्चन आएगा पीत दुर्बल तने वाला परजीवी कौन सा है, अमरबेल है, क्योंकि ये पीले कलर का होता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्राणी पाई जाती है वो घटपर्णी है। बड़ा जबरदस्त फैक्ट है ये, ठीक है। ऐसा पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्राणी पाई जाती है वो है घटपर्णी। प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, क्या, प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, मानव तथा जीव जंतु विषमपोषी होते हैं। मशरूम, कवक और फंजाई मृतजीवी होते हैं और सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए दोस्तों ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। और पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उसकी पत्तियों में होता है, ठीक है। और इसके अलावा और एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या हरित लवक कहा जाता है। और राइजोबियम जीवाणु दोस्तों वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। तो ये होगा दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या देखे थे, हमने सबसे पहले देखे थे दोस्तों सवाल, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम एक बार आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। और जो पढ़ेगा, ठीक है, तो वो बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो वो फिर आप खुद जिम्मेदार रहोगे। पोषक तत्व का उदाहरण है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, सभी चीज़ क्या है, ये पोषक तत्व हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पादप अंग खाद्य कारखाना कहलाता है, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल की भी है, क्लोरोफिल की भी है, ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण में। पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक क्या है, क्लोरोफिल है या हरित लवक है, ठीक है। और इसलिए पौधे में किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पत्ती में नहीं होती, तना में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया दोस्तों, आपने भी कई बार पढ़ लिए होंगे इसको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अमरबेल किस प्रकार का पादप है, तो याद रखना परजीवी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है घटवर्णी पिचर पादप, बिल्कुल है, विनस फ्लाइट्रेप भी है और सनड्यू भी है। तीनों नाम याद रखना, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, तो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट दोस्तों स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटभक्षी पौधों कीटों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे
लाइकेन क्या है, ठीक है। और मैंने बताया दोस्तों कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ठीक क्लास पसंद आई होगी, ठीक बहुत मेहनत से क्लास बनाई हूँ दोस्तों, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई होगी तो ईमानदारी से इसको लाइक करना, और दोस्तों चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो दोस्तों जो सब्सक्राइब करने वाले स्टूडेंट हैं वही यहीं तक पहुँचेंगे, नहीं तो बिना सब्सक्राइब वाला बंदा तो यहाँ तक वीडियो देखने मुश्किल से ही आएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।